सबसे खतरनाक स्ट्राइक फोर्स। देश की सुरक्षा में मुस्तैद दुनिया के सबसे खतरनाक जवान। ये दुश्मन की धरती पर आसमान से उतरते हैं। ये दुश्मन के इलाके में ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। ये पानी में भी दुश्मन को खत्म करने का हुनर जानते हैं। इनका मकसद है दुश्मन के इलाके में घुसकर उन्हें खत्म करना। यह है दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक। पैरा ट्रूपर्स स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव यानी पैरा एसएफ कमांडो, जो भारत की फौज के सबसे खतरनाक मिशंस को अंजाम देते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक जैसे खतरनाक मिशन को अंजाम देने की तैयारी करते हैं भारतीय सेना के स्पेशल कमांडो। मगर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे तैयार होते हैं ये कमांडो। जो दुश्मन के इलाके में जाकर उसे नेस्त और नाबूद करने की ताकत रखते हैं। वो कौन सी बात है जो भारतीय सेना के इन कमांडोज को दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडोज में से एक बनाती है? और पैरा एसएफ फोर्स क्यों है दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्सेस में से एक? जिस तरह से पहले स्कूल में S4 स्कूल पढ़ाया जाता था, अब पढ़ाया जाने लगा है S4 सर्जिकल स्ट्राइक। और ये शब्द सामने आया है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर की सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने। आखिरकार कैसे होते हैं स्पेशल फोर्स के कमांडोज और क्या होती है उनकी ट्रेनिंग, ये जानने के लिए ही एबीपी न्यूज पहुंचा है बेंगलुरु में, जहां पर है स्पेशल फोर्स की पैराशूट रेजिमेंट सेंटर। और यहां पर तैयार किए जाते हैं दुनिया के बेहतरीन कमांडोज। साल 2016 के सितंबर महीने की 28-29 तारीख की रात भारतीय सेना के पैरा एसएफ कमांडोज ने की सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर इन जाबाज कमांडोज ने तबाह किए कई आतंकी अड्डे। दुश्मन को हैरत में डाल देने वाली सर्जिकल स्ट्राइक का ऐसा असर हुआ कि अब तक एलओसी पर शांति बनी हुई है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुश्किल मिशन को अंजाम देने वाले ये कमांडो देश की रक्षा के लिए हरदम मुस्तैद हैं। ये है पैरा एसएफ कमांडो स्पेशल कॉम्बैट यूनिफॉर्म। हाथों में भारतीय सेना के सबसे घातक हथियार, आंखों पर खास तरह के गॉगल्स, कम्युनिकेशन डिवाइस, हैंड ग्रेनेड, गोला बारूद और पीठ पर 25 किलो का बैग, जिसमें होता है उनकी जरूरत का हर सामान। भारतीय सेना की पैरा एसएफ के ये कमांडो तैयार हैं किसी खास मिशन पर निकलने के लिए, क्योंकि न जाने कब देश को इनकी जरूरत पड़ जाए और ये निकल पड़े सर्जिकल स्ट्राइक जैसे किसी खास मिशन के लिए। अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए हरदम तैयार पैरा कमांडोज का आदर्श वाक्य है बलिदान। पैरा एसएफ कमांडो वही बन सकता है जिसने खुद ही वॉलंटियर किया हो। यूनिफॉर्म में लाल रंग की बैरे यानी कैप
खून के रंग की है। ये बैरे कमांडो का देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा दिखाती है। जो भारतीय सेना की जो स्पेशल फोर्स हैं, ये दुनिया के चुनिंदा स्पेशल फोर्सेज में एसएफ कमांडोज में उनका नाम आ गया है। और उनके यहाँ पर जो देखिए ये कॉम्बैट फ्री फॉलोअर है, और इसीलिए पैरा भी बोला जाता है क्योंकि पैरा जंप में भी एक्सपर्ट होते हैं ये। और जो कोकर हिदायत है उनके पास ये पैरा का भी ये एक लोगो है, और साथ ही ये स्पेशल फोर्स का जो लोगो है बलिदान है। बलिदान इसलिए दिया गया है नाम क्योंकि ये अपने देश के लिए ये अपनी जान भी दे सकते हैं। कमांडो बनने के लिए ट्रेनिंग हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में दी जाती है, थार के गर्म रेगिस्तान में होती है, नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों में इन कमांडोज को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और समुद्र में भी अपने मिशन को अंजाम देने के लिए ये कमांडो दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरते हैं। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें मजबूत से मजबूत सैनिक टूट जाता है, अच्छे से अच्छा योद्धा भी हार मान लेता है। इस ट्रेनिंग के लिए सेना के सबसे बेहतरीन लड़ाके ही वॉलंटियर करते हैं, और फौलाद की तरह मजबूत ये कमांडो तैयार होते हैं बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में। युद्ध के समय जहां यह स्ट्राइक फोर्स दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करती है, वहीं शांति के समय में इनका सबसे अहम काम होता है छुपकर किए जा रहे आतंकवादी हमलों से देश की रक्षा करना। इन्हें अनकन्वेंशनल वॉर यानी गैर पारंपरिक युद्ध कहा जाता है। एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर स्पेशल फोर्सेस यूनिट को ज्वाइन करता है तो उसको हमेशा पता रहता है कि उसका जो भी ऑपरेशन आज के बाद होगा, ज्यादातर वो ऑपरेशन दुश्मन के इलाके के पीछे किए जाएंगे, और उसको हर इस मुश्किल के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। लेकिन भारतीय सेना का पैरा कमांडो बनना बेहद मुश्किल है। इसके लिए दुनिया के सबसे मुश्किल मानी जाने वाली ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। कॉन्फिडेंस वाक में एडवांस करने के लिए तैयार है श्रीमान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरा एसएफ स्ट्राइक फोर्स का काम आकाश में भी होता है। ये जमीन पर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट सेंटर के गेट पर ही स्पेशल फोर्सेस का गौरवशाली इतिहास दीवारों पर लिखा हुआ है। पैरा कमांडोज ने कितनी लड़ाइयों में हिस्सा लिया और शांति के समय देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र कितनी बार हासिल किया, ये सब यहां दर्ज है। लेकिन आइए जानते हैं कैसे तैयार होते हैं दुनिया के बेहतरीन योद्धा इस ट्रेनिंग सेंटर में। ये फौलादी कमांडो जो कहलाते हैं एम्परर यानी शहंशाह, और शहंशाहों की इस स्पेशल फोर्सेस को कहा जाता है भारतीय सेना की एलीट फोर्स। हम आज आपके लिए लाए हैं 11 लाख सैनिकों वाली भारतीय सेना की सबसे छोटी लेकिन सबसे खास
स्ट्राइक फोर्स के फौलादी कमांडोज की कहानी। शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ स्पेशल फोर्स के रेजिमेंट में वॉर मेमोरियल तैयार किया गया है, युद्ध स्मारक है, और यहाँ पर जितने भी अब तक स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं वो देश की सेवा में शहीद हुए हैं, उन सबके नाम यहाँ पर उकेरे गए हैं ताकि याद रखा जाए स्पेशल फोर्स के कमांडोज को। स्पेशल फोर्सेस यूनिट एक छोटा टुकड़ी होता है जिसको अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया जाता है। वो हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, स्पीड, स्टेल्थ, स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल इक्विपमेंट के ऊपर वो यूनिट को खड़ा किया जाता है। ये टुकड़ी बाकी सेना से थोड़ी अलग होती है और दिए हुए टास्क को पूरा करने में, चाहे वो दुश्मन के इलाके के पीछे में हो, ये टुकड़ी सक्षम होती है। पैराशूट रेजिमेंट सेंटर में दाखिल होते ही हमें मिले वो 27 कमांडोज जिन्हें हाल में ही चुना गया है। उन्हें इंसास राइफल, ट्रैवर गन और कर्ल गुस्तेव से फायरिंग करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये भारतीय सेना के वो खास अधिकारी हैं जिन्हें स्पेशल फोर्सेस के लिए चुना गया है। यहीं पर हमें मिला पूरी तरह से ट्रेन्ड एक पैरा एसएफ कमांडो जो एक मिशन में जाने की प्रैक्टिस कर रहा है। पूरे देश के जहन में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार स्पेशल फोर्स एसएफ कमांडो आखिरकार होता कैसा है। तो ये है एसएफ कमांडो, स्पेशल फोर्स कमांडो, जिसे पैरा कमांडो भी कहते हैं। ये इस तरह से बिल्कुल ठीक अपने उसी तरह से है जैसे कि अभी ऑपरेशन में जाने के लिए तैयार है। ये कमांडो यहाँ पर इस जगह पर अपने वेपन्स के साथ, ये ट्रेवर राइफल, पिस्टल, यहाँ पे नाइफ है और पीछे भारी सामान है, क्योंकि ये कम से कम 25-30 किलो का सामान इसलिए रखते हैं कि जब ऑपरेशन में जाते हैं, दुश्मन की सीमा में घुसकर ऑपरेशन करते हैं, तो कभी कभी हो सकता है कि 3-3, 4-4 दिन तक इन्हें रुकना पड़े। तो उसके लिए अपने खाने पीने का सामान, अपने एक्सप्लोजिव, अपने हैंड ग्रेनेड्स, ये सब सामान लेकर ये चलते हैं। ये स्पेशल फोर्स के कमांडोज, पैरा एसएफ कमांडो। अब बताइए कि स्पेशल फोर्स कमांडो एक आम सैनिक से किस तरह से अलग है या अलग है? सर, उसकी स्किल अलग है, उसका रहन सहन अलग है और उसकी टैक्टिस अलग है और उसका सब कुछ अलग होता है। उसको एक हार्ड ट्रेनिंग करके फिर तैयार किया जाता है। अभी हम इस एसएफ कमांडो से बात कर ही रहे थे कि उसके बड़ी कमांडोज भी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच गए। हमें बताया गया कि उन्हें यहां पर एलओसी पार कर घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक वैसे ही स्ट्राइक की ट्रेनिंग जैसे सितंबर 2016 में पैरा कमांडोज ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पैरा कमांडोज यूनिट की हर टुकड़ी में 6 सैनिक होते हैं। इन 6 सैनिकों में से हर आदमी युद्ध की 2 कलाओं का महारथी होता है और इस तरह हर टुकड़ी अपनी सभी जरूरतों को खुद पूरा करने में पूरी तरह सक्षम होती है। ये 5 कलाएं हैं: वेपन्स, डिमोलिशन, नेविगेशन, कम्युनिकेशन और मेडिकल। हर कमांडो के लिए ये अहम कलाएं कमांडमेंट्स कहलाती हैं। ये 5 कमांडो स्पेशल फोर्सेस के 5 कमांडमेंट्स को दिखा रहे हैं। मैं कमांडो मेडिकल एक्सपर्ट, मैं कमांडो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, मैं कमांडो डेमोलिशन एक्सपर्ट, कमांडो वेपन एक्सपर्ट, मैं कमांडो नेविगेशन एक्सपर्ट। जो कमांडमेंट्स हैं जो स्पेशल फोर्स के, उनमें 5 इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, जिनमें कहा जाता है कि मेडिकल, यानी कि मेडिकल एक्सपर्ट होने चाहिए कमांडोज, क्योंकि अगर कहीं चोट लग जाए तो उनको जब तक डॉक्टर की सुविधा ना हो या हॉस्पिटल की ना हो तब तक उनको सस्टेन किया जा सके। साथ ही कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत हो और हो सके तो अपने कमांडर से भी बातचीत करते रहें। और तीसरा है नेविगेशन, क्योंकि इस तरह के जंगल में जाना होता है, दुश्मन की सीमा में जाना होता है, तो नेविगेशन में एक्सपर्ट होने चाहिए कि कहां पर वो जा रहे हैं। और चौथा है डेमोलिशन, यानी कि जो बंकर्स हैं, आतंकियों के कैंप हैं, उनको नष्ट करने की उनमें एक्सपर्ट होने चाहिए। और इसीलिए जो इस तरह की खास तरह की जो राइफल्स हैं, ये ट्रेवर राइफल है, उनके पास रहती हैं।
और ये देखिए, ये खास तरीका इसमें एक फिट किया गया है ये रॉकेट लॉन्चर के लिए, जहां से ये लॉन्च कर सकते हैं बंकर को, किसी भी कैंप को नष्ट कर सकते हैं कर्ल गुस्टॉव के जरिए। और 5वां का वेपन्स के जरिए है। ये 5 कमांडमेंट्स है जो कि किसी भी स्पेशल फोर्स के कमांडोज के लिए दी जाते हैं। युद्ध कला के ये महारथी दुनिया की आधुनिकतम हथियारों से जबरदस्त मार कर सकते हैं। इनके युद्ध कौशल का सबसे बड़ा सबूत है बिना कोई निशान छोड़े अपने मिशन को दुश्मन के इलाके में अंजाम देना। और इसके लिए हर कमांडो निर्भर करता है अपने बडी पर। बडी यानी वो साथी कमांडो जिसके साथ वो दिन रात रहते हैं, खाते पीते हैं और साथ साथ हर मिशन को अंजाम देते हैं। कमांडो की युद्ध तकनीक और काम करने का तरीका पूरी तरह से बडी सिस्टम पर निर्भर करता है। ये कमांडो अपने बडी के लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। पीओके में जबरदस्त तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स दुनिया की चुनिंदा फोर्स में शुमार हो गई है, जिन्होंने बिना किसी नुकसान के इतने बड़े मिशन को अंजाम दिया है। क्योंकि वो भारत के स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडो ही थे जिन्होंने एक ही अंधियारी रात में पाकिस्तान के 250 किलोमीटर के इलाके में 5 जगहों पर 7 आतंकी लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया था और करीब 40 आतंकी को मार गिराया था। रेजिमेंट सेंटर के अधिकारियों ने हमें बताया कि पैरा कमांडोज जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्यों में ज्यादा तैनात किए जाते हैं क्योंकि ये इलाके आतंकवाद से ग्रस्त हैं। इस वक्त हम जो रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग दी गई है, दरअसल ये कश्मीर का यहाँ पर एक एनवायरनमेंट तैयार किया गया है कि कश्मीर में जो आतंकी हैं वो दरअसल जो घर होते हैं, ढोक जिनको बोलते हैं, उनमें आकर छिप जाते हैं। और उनमें छिपने के साथ साथ यहाँ पर जब घुसते हैं, यहाँ पर कि देखिए ये कमांडोज जो अंदर जब दाखिल होते हैं तो किस तरह की कार्रवाई होती है एक एक करके। ये देखिए कितनी तेजी से जो है वो यहाँ से अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जाकर सर्च की जाती है कि अंदर कोई आतंकी तो नहीं कोई घुसा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये एक जैसे यहाँ पर ये किया गया है। ये दरअसल चूल्हा था, चूल्हे के नीचे एक यहाँ पर एक छिपने की जगह बनाई गई थी। यहाँ पर अपने हथियार भी छिपा सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ एक ये खिड़की दरअसल दिखाई दे रही है यहाँ पर ये, और ये खिड़की लग रही है कि सामान रखने के लिए है, लेकिन अगर अंदर हम लोग देखते हैं इसके अंदर तो एक आराम से कम 2 या 3 लोग इसके अंदर रह सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ ही ढोक के आसपास बने खुफिया बंकरों को नष्ट करना भी इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। इन खुफिया बंकरों में आतंकी या तो खुद छिप जाते हैं या फिर अपने हथियार और गोला बारूद छिपा कर रखते हैं। कश्मीर में दरअसल जब स्पेशल फोर्स के कमांडोज ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है कि ये छोटे छोटे बंकर वहां बने होते हैं और इन बंकर के अंदर आतंकी आराम से छिप सकते हैं। लेकिन जब कमांडोज अंदर घुसते हैं, ऑपरेशन करते हैं किसी ढोक में, किसी घर में, तो आसपास के इलाके को भी देखते हैं कि कहीं कोई आतंकी उग्रवादी छिपा हुआ तो नहीं है। छिपा हुआ है तो उसको वहीं पर तुरंत ढेर कर दिया जाए। या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इनके अंदर छोटे छोटे बंकर्स जो बना के रखते हैं, इनके अंदर अपने हथियार भी छिपा देते हैं। इसीलिए ये जो है ट्रेनिंग का हिस्सा है कि अपना अगर आप किसी घर में जा रहे हैं तो उसके साथ साथ आसपास के इलाके को भी जरूर सर्च करें, तलाशी लें, तलाशी अभियान पूरा करें और उसके बाद ही उनका मिशन पूरा होता है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि एक तो पहले हमने आईडी का ध्यान रखना है और हमारा मेन टास्क क्या होता है कि मिलिटेंट अंदर है तो वो भाग ना जाए और उसको मतलब कैजुअलिटी करना और मार गिराना है। मेन मुद्दा हमारा ये होता है। टास्क हमारा ये है कि हम जब जाते हैं ओथ का दरवाजे पे आईडी होता है, रिमोट कंट्रोल से खोलते हैं, ओपन करते हैं। हमारा मेन मुद्दा होता है जितने लूप होल है उनको कवर करके रखा जाता है और उसके बाद जितने मिलिटेंट है उसको कैजुअलिटी करना ही करना और भागने नहीं देना। पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को निष्क्रिय करना। इस तरह के आईईडी उत्तर पूर्व के राज्यों के उग्रवादी संगठन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में
एक उग्रवादी कैंप जैसी जगह तैयार की गई है। ये ठीक वैसा ही कैंप है जिसे जून 2015 में म्यांमार सीमा पर स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक में तबाह कर दिया था और करीब 60 उग्रवादियों को मार गिराया था। ट्रेनिंग सेंटर में म्यांमार की सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा ले चुके एक कमांडो से मुलाकात हुई। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम उनकी पहचान आपको नहीं बता सकते, लेकिन उस ऑपरेशन से जुड़ी पूरी जानकारी यहां देंगे। ये हम नॉर्मल ट्रैक पे लगाते हैं। इस कैंप को ठीक वैसे ही बनाया गया है जैसे कि म्यांमार की सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान था। नोट एक जो ऐसी चीज है, कोई भी आदमी अट्रैक्ट होता है और जल्दी से इसको अपनी जेब में डालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया हुआ है कि एक ये बूबी ट्रैप्स का काम है जमीन के अंदर। हाँ, बूबी ट्रैप्स है। इस बूबी ट्रैप्स में हमने इम्प्रोवाइज तरीके से, ये देखिए आप जो है, इसमें एक हमने कपड़े सुखाने का क्लिप इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें क्या एक 2 आयरन पिकटें लगाई हुई, क्योंकि सर्किट पूरा करने के लिए। जैसे कोई इस नोट को खींचेगा जल्दबाजी में, देखो नोट है तो आदमी ये सोचता है कोई मेरे को देखेगा, हाँ तो मैं जल्दी से देखूं। हाँ, और ये आईडी जस्ट जब सर्किट पूरा होता है इसका, देखिए वायर है और इसका ब्लास्ट हो जाएगा। अभी जस्ट हमने इसमें क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये बहुत से लोग हैं। कैंप के गेट पर दाखिल होते ही एक आईईडी बम फिट था, ताकि अगर कमांडोज चूकते तो वो फट जाता। हमारे साथ यहाँ पर नायब सूबेदार रमेश हैं, उनसे पूछते हैं नायब सूबेदार किस तरह से जो है एहतियात बरतनी चाहिए किसी भी कमांडो को जब इस तरह के इलाके में जा रहे हैं जहां पर कहीं मिलिटेंट्स के कैंप हो सकते हैं। जस्ट ये जो है हमने ये जो एक एनवायरनमेंट बनाया है, ये नॉर्थ ईस्ट का है। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर लोग जो है उन्हीं ट्रैकों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पहले से बने हैं, और अपने कैंप में अपने बचाव के लिए उनके पास इतने लोग नहीं है कि वो अपने संतरी लगाए, तो कुछ वो इस तरह के फंदे और बूबी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं कि जो पहले से अलर्ट हो जाए। तो वो गेट में एक पुल आईडी इस तरह से लगाते हैं। देखिए ट्रिप वायर है, और अभी कितना एक्सप्लोजन लगाना है ये उनके ऊपर है। ठीक है, आप 10 केजी कमांडो ने सीधा आके खोल दिया तो ब्लास्ट कर जाएगा, जस्ट ब्लास्ट और उनकी कैजुअलिटी होगी। तो हमें अपने जो नए सोल्जर हैं उनको ये बताते हैं कि आप जब भी इस तरह के इलाके में सर्च करते हैं तो सबसे पहले आप चेक करिए कि ये जो एक कुदरती या बनावटी रुकावट है, आप इसको पहले सर्च करिए, चेक करिए कि कहीं इसमें कोई आईडी या बूबी ट्रैप तो नहीं है। और इसी तरह के बूबी ट्रैप्स जो हैं लगाए जाते हैं जब भी कभी उग्रवादियों के कैंप में जब दाखिल होते हैं स्पेशल फोर्स के कमांडोज, जैसे कि म्यांमार सीमा में घुसे थे जब जाकर और सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि कोई कैजुअलिटी भारतीय सेना की ना हो, कमांडोज की ना हो। और यही वजह है कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे था, सफलतापूर्वक जो थी आतंकियों के कैंप नष्ट कर दिए थे म्यांमार में घुसकर, और एक भी कैजुअलिटी, एक भी घायल नहीं हुआ था भारतीय सेना का कोई जवान जून 2015 में जो म्यांमार सीमा में घुसकर ऑपरेशन किया था। इसी तरह से और बूबी ट्रैप्स लगाते हैं जंगलों के अंदर कि अगर जवान इधर से उधर भागते हैं तो एक ये इस तरह का स्पाइक नुमा एक यहाँ पर लगाया गया है कि जवान अगर आते हैं, कमांडोज अगर आते हैं तो यहाँ पर जैसे ही तार खींचेगा ये सीधा स्पाइक जाकर वो जवान को लग सकता है। इसलिए ये सब चीजें, ये ड्रिल का पार्ट है, ट्रेनिंग का पार्ट है कि आप किसी भी तरह के ट्रैप में ना फंसें, कमांडोज ना फंसें, क्योंकि स्पेशल फोर्स के कमांडोज का भले ही जो सिंबल है, वो मोटो है, वो बलिदान है, लेकिन कोशिश की जाती है क्योंकि स्पेशल फोर्स के कमांडोज को कहा जाता है कि वो अपने आप में शहंशाह होते हैं, एम्परर होते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बनता है कोई स्पेशल फोर्स का कमांडो। इसलिए उनमें किसी भी तरह के कोई नुकसान उनको ना पहुंचे, एक लंबी ट्रेनिंग, एक कड़ी ट्रेनिंग के जरिए गुजरना पड़ता है। इसलिए कोशिश की जाती है कि अपनी कैजुअलिटी, अपना नुकसान जो है स्पेशल फोर्स के कमांडोज को ना हो पाए। म्यांमार के उग्रवादियों ने कैंप के भीतर भी जगह जगह लैंड माइन्स लगाई हुई थी। साथ ही साउंड सेंसर्स भी पेड़ों पर फिट थे। ये साउंड सेंसर आवाज होने पर खुद ही एक्टिव हो जाते हैं और फट जाते हैं। जैसी ही कोई आवाज होती है, इस तरह से आवाज होती है, तो यहाँ पर साउंड आईडीज लगी हुई हैं, चारों तरफ जो है ब्लास्ट होने लगेगा और जो नुकसान हो सकता है स्पेशल फोर्स के कमांडोज को। इसलिए समझाया जाता है कि जब भी किसी उग्रवादियों के कैंप में दाखिल हो और इस तरह से यहाँ पर दाखिल हो, अपना ऑपरेशन करें, तो किस तरह से पहले सर्च करते हुए जाएं, पेट्रोलिंग पार्टी किस तरह से सर्च करेगी और फिर जाके उग्रवादियों के कैंप पर हमला बोला जाए। लेकिन इन सब बाधाओं को पार करते हुए स्पेशल फोर्स के 45 कमांडोज ने 3 दिन तक चले इस ऑपरेशन में 60 उग्रवादियों को ढेर कर दिया।
इस ऑपरेशन के दौरान 1.5 दिन तो कमांडोज को बॉर्डर से कैंप तक पहुंचने में ही लगे। इन आतंकी अड्डों पर पहुंचने के लिए कमांडोज ने रास्ते में घने जंगल और नदी नाले पार किए। उन्हें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ा, वरना रास्ते में उग्रवादियों के फिट किए हुए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का शिकार बन सकते थे। अगर किसी भी आईईडी में ब्लास्ट हो जाता तो इससे कमांडोज को तो नुकसान पहुंचता ही, धमाके की आवाज से उग्रवादी आगाह हो जाते और कैंप छोड़कर भाग सकते थे और ये पूरे मिशन को नाकाम कर सकता था। हमने सेना के अधिकारियों से पूछा कि पैरा एसएफ का कमांडो कौन बन सकता है। सेना के अधिकारियों ने बताया, पैरा एसएफ रेजिमेंट में शामिल होने के 2 तरीके हैं। पहला है अधिकारी वर्ग, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए और इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए से पास आउट हुए वो कमीशन अधिकारी जिनकी उम्र 30 साल से कम होती है, वही भारत की इस एलीट कमांडो टुकड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा इन कमीशन अधिकारियों को कम से कम 4.5 साल सेना में काम करने का अनुभव होना चाहिए, तभी उन्हें पैराशूट रेजिमेंट में आने का मौका दिया जाता है। लेकिन केवल 35% अधिकारी ही इस कड़ी ट्रेनिंग और पैराशूट रेजिमेंट की कसौटी पर खरे उतर पाते हैं। लेकिन जो इस मुश्किल ट्रेनिंग को पूरा करते हैं, वही दुश्मन की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे खतरनाक मिशन को पूरा कर पाते हैं, जिस पर पूरा देश गर्व करता है। अगर किसी तरह के ऑपरेशन में जाते हैं तब फिर आप लोगों के जहन में क्या होता है, क्या करना है? सिर्फ ऑपरेशन और देश होता है, उसको सक्सेस करना होता है। बस लास्ट देश होता है, देश के लिए कुछ करना है। स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने का दूसरा तरीका है जवानों का। सेना की आम भर्ती में जिस जवान को शारीरिक टेस्ट में 100 और लिखित परीक्षा में 40% अंक प्राप्त होते हैं, उन्हें पैराशूट रेजिमेंट में शामिल किया जाता है। लेकिन इन जवानों में भी 60% जवानों को यहां से बैरिंग लौटना पड़ता है। यहां पर वो एक कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरते हैं, जिसमें असंभव सी लगने वाली 100 किलोमीटर की दौड़ भी शामिल है। शारीरिक क्षमता के साथ साथ इन जवानों को मानसिक तौर पर भी तैयार किया जाता है। कैसे अपने साथियों के साथ मिलकर और कभी अकेले भी किसी मिशन को अंजाम देने के लिए निर्णय लेना है, इस बात को भी सिखाया जाता है। क्योंकि कभी कभी दुश्मन की सीमा में पैरा ड्रॉप के दौरान कमांडोज अलग थलग पड़ जाते हैं और उन्हें खुद ही मिशन की कामयाबी के लिए फैसला लेना पड़ता है। इस मुश्किल ट्रेनिंग की शुरुआत होती है पानी से भरी इन बाल्टियों को बिना छलकाए बाधाओं को पार करने से। एक फ्यूचर पैराट्रूपर को बहुत जरूरी है कि दिमागी तौर पे उसका दिमाग चुस्त और दुरुस्त ढंग से चले और अच्छे काम करे। उसी के लिए उनको यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि वेरियस सिचुएशंस उनको दी गई हैं, हदबंदियां दी गई हैं, जिसके हिसाब से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और उनमें लीडरशिप, कॉपरेशन, टीम वर्क, इनिशिएटिव, इंटेलिजेंस, ये सब क्वालिटीज डेवलप होती हैं। बेंगलुरु स्थित पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में शरीर को तोड़ देने वाली 34 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद कमांडोज को उनकी बटालियन में भेज दिया जाता है। बटालियनों में पहुंचने पर 90 दिनों की एक ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आगरा में पैरा जंप और हिमाचल प्रदेश के नाहन में सर्वाइवल टेक्निक जैसे स्पेशल ट्रेनिंग शामिल है। सैनिक इन मुश्किलों से गुजरकर ऐसा कमांडो बनता है जो बिहाइंड द एनिमी लाइंस यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर अपने खतरनाक से खतरनाक मिशन को अंजाम दे सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इन सब के बाद ही कमांडो इस काबिल बनता है कि उसे भारतीय सेना के 2 सबसे खास बैज मिल सके। वो बैज जिन्हें हासिल करने का सपना सेना का हर जवान देखता है। ये बैज हैं स्पेशल फोर्सेस बैज और बलिदान का बैज। बलिदान का बैच सबसे पहले ये दर्शाता है कि जो भी
व्यक्ति इस बलिदान का बैच को पहनता है उसको बहुत ही मुश्किल सिलेक्शन प्रोसीजर से वो गुजरा है और बहुत ही सख्त ट्रेनिंग उसने किया है। इसके अलावा ये भी दर्शाता है कि ये जवान, ये ऑफिसर, ये ओहदेदार हमेशा सर्वोच्च बलिदान के लिए, अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज भले ही पैरा एसएफ फोर्स सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से देश के हर घर में चर्चा का विषय बन गई हो, लेकिन पैरा एसएफ स्ट्राइक यूनिट पिछले 64 साल से भारतीय सेना का अटूट हिस्सा है। इसी स्पेशल फोर्स ने 1965 के युद्ध में सामरिक महत्व रखने वाला हाजी पीर दर्रे पर कब्जा किया था। इसी फोर्स के कमांडोज ने 1971 के युद्ध में छाछरू ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जब बिना किसी नुकसान के पाकिस्तान के सिंध इलाके के 80 किलोमीटर भीतर जाकर कई रिहायशी इलाकों पर कब्जा कर लिया गया था। या फिर करगिल युद्ध, जहां पैरा रेजिमेंट के शूरवीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के लिए बलिदान दिया। इस एलीट यूनिट की वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शांति के समय में सैनिकों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र 10 बार इस यूनिट के कमांडोज को मिल चुका है। पैरा कमांडोज के शौर्य और बलिदान की गवाही देता है पैराशूट रेजिमेंट सेंटर के अंदर ये वॉर मेमोरियल। न केवल युद्ध में बल्कि शांति के वक्त में भी स्पेशल फोर्स के कमांडोज को सबसे बड़ा जो चक्र होता है अशोक चक्र, जो कि वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारतीय सेना के में कम से कम 10 जो अशोक चक्र है वो खाली स्पेशल फोर्स की रेजिमेंट को मिल चुके हैं। यानी कि भारतीय सेना की जितनी भी रेजिमेंट है उन सब में सबसे छोटी रेजिमेंट स्पेशल फोर्स, लेकिन सबसे ज्यादा बैटल ऑनर्स या फिर शांति के वक्त में अशोक चक्र वो इसी रेजिमेंट को मिले हैं। हाल ही में हुई 2 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सरकार ने स्पेशल फोर्स के लिए अलग से 350 करोड़ रुपए खास तरह के हथियार, पैराशूट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए सैंक्शन किए हैं। आखिर शांति की चाह रखने वाले देश को युद्ध के लिए हर समय तैयार रहना पड़ता है और देश की सुरक्षा के लिए नई नई चुनौतियां आगे भी आती रहेंगी। हम ये नहीं मान सकते कि पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्यवाही आखिरी होगी, मगर देश को जरूरत पड़ने पर पैरा ट्रूपर स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव कमांडोज आने वाले समय में भी किसी भी कार्यवाही को अपनी तैयारी, हौसले और दमखम से बखूबी अंजाम देते रहेंगे।